तुम्हारा फोन बज रहा है, तो सब समेट के रख देना। थैंक गॉड माँ की नजर कुंडली पर नहीं पड़ी। मैडम, मैं बीमा कंपनी से बोल रहा हूँ। नहीं चाहिए हमारे को बीमा। एक काम करती हूँ, बुलबुल को खुद ही फोन लगा लेती हूँ। हाँ सब ठीक हो। ये बुलबुल फोन क्यों नहीं उठा रही है? 3 बजे अपने अचार की सैंपल्स की डिलीवरी करने जाना है और फोन नहीं उठा रही है। वायु को फोन कर लेता हूँ। वीर भाई? हाँ वीर भाई। वायु, बुलबुल कहाँ है? कहाँ होंगी बेचारी, अभी तक प्याज ही काट रही हैं। अब तक? वायु, बुलबुल को तो अपने अचार की सैंपल्स की डिलीवरी करने जाना था ना 3 बजे। वीर भाई, माने 1 किलो प्याज नहीं दिया ना, 1 बोरी प्याज दिया। टाइम तो लगेगा ना। वायु एक काम कर। हाँ? पपररा पारा पपररा पपररा पारा पपररा। बुलबुल वीर प्रताप सिंह कटे हुए प्याजों के साथ पधार गई है। आज देखना पापा, कटे हुए प्याजों से किसी के आंख से आंसू नहीं, बल्कि भाभी के मुंह से स्माइल निकलेगी। अरे बींदड़ी बढ़ेगी आज प्याज की सरताज। क्यों कैसी रही? बहुत बढ़िया। माँ देखो ना, भाभी ने कितने अच्छे प्याज काटे, ना मोटे ना पतले, एकदम एक समान, एकदम परफेक्ट है ना पापा? मासा, आपने जैसे हमारे को सिखाया था मैंने बिल्कुल वैसे ही प्याज काटे, तो मैं हो गई ना पास चीटिंग करके। चीटिंग करके तो कोई भी पास हो सकता है बुलबुल चाची। बोले चीटिंग? मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। मैं तो एग्जाम में भी चीटिंग नहीं करती। अगर हमारे को नहीं आता है तो मैं नहीं लिखती हूँ। मैंने कोई चीटिंग नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर ये क्या है? आपने इस चॉपर से सारे अनियन काट के चीटिंग नहीं की? मैंने खुद देखा है वायु चाचू को आपको चॉपर देते हुए। मासा, मैंने मशीन मौसी की कोई मदद नहीं ली है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपने हाथों से प्याज काटे। हाँ माँ, भाभी सही बोल रही, वर्णिका को जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
भाभी ने ये चॉपर यूज नहीं किया है। वाह वायु चाचू, अब बुलबुल चाची को बचाने के लिए आप भी झूठ बोलने लग गए। अगर बुलबुल चाची ने इससे अनियंस नहीं काटे थे तो इसमें अभी भी क्यों है? देखिए दादी, मासा मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, चाहे फिर वो घर के काम हो या बाहर के। आपने जैसे मारे को बोला मैंने वैसे ही प्याज काटे। प्याज काटते काटते तो हमारी उंगलियां भी कट गई, लेकिन फिर भी मैंने उस पर हल्दी लगाई और बाकी के सारे प्याज काट दिए थे मैंने कोई बेईमानी नहीं की। मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ मासा? हाँ माँ, मैंने भाभी को बहुत फोर्स किया कि ये मशीन यूज कर ले, इससे उनका काम आसान और जल्दी हो जाएगा, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और सारी प्याज खुद ही काटी है माँ, वो भी चाकू से। ये मशीन हमारी रसोई में तो नहीं थी, तू लाया इसे भाई। मैं कुछ पूछ रही हूँ, तू लेकर आया ना? माँ इसे मैंने भिजवाया। वायु एक काम कर, मार्केट जा और वहां से बुलबुल को अनियन स्लाइसर बुला कर ले जा। वायु भैया, आप ये क्यों लेकर आए हो? वीर भाई ने भेजा आपके लिए। इसे यूज करके आधे से भी कम टाइम में अपना काम खत्म कीजिए और माँ को इम्प्रेस कीजिए। फिर आपको वो अचार वाले काम के लिए भी जाना है ना। अरे मैं तो भूल ही गई थी, आधा घंटा ही बचा है। हमारे को जल्दी से जाना पड़ेगा सैंपल चखाने, वरना इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से निकल जाएगा। वायु भैया, इससे सारे प्याज आसानी से कट जाएंगे। माँ ये मैं लाया था। माँ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन आपने बुलबुल को प्याज काटने का काम दिया था, फिर वो हाथ से काटे या फिर मशीन से, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैंने मशीन मामी सबकी मदद। वीर, जब तू आईपीएस की तैयारी कर रहा था, रात दिन पढ़ता था, नंबर फॉर्मूले इन सब में कितना वक्त जाया होता था ना तेरा। फिर मैंने ही तुझे एक दिन कहा कि वक्त जाया मत कर, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले। तो याद है तूने क्या कहा था? तूने कहा था माँ मैं मशीन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो मैं हमेशा उस पर निर्भर रहूँगा, और मैं किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। सॉरी माँ। तो बेटा, पढ़ाई चाहे आईपीएस की हो या फिर रसोई में प्याज काटने की, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तुम्हें मैंने कहा था, परीक्षा जैसी दोगी नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। तो आज रसोई की पहली परीक्षा में तुम्हें नंबर मिले हैं।
हाँ? अरे 8 मार्क्स मिले, क्या बात है। दादी ये 8 क्यों? बुलबुल चाची ने चीटिंग करी है। ये नंबर उसको उसकी समझदारी के लिए मिले। उसने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से सारे प्याज काटे। जब तक बोरी खाली ना हो जाए तब तक एक जगह बैठकर लगन से वो लगी रही, अपनी जगह से हिली नहीं। इसलिए उसे नंबर 8 मिले। और 2 नंबर तुम्हारे इसलिए कटे हैं क्योंकि एक प्याज पतला कटा है और एक प्याज मोटा, बिल्कुल वैसा नहीं जैसे मैंने सिखाया। बुलबुल ने चाकू से ही प्याज काटे हैं, मशीन से नहीं। एक गृहिणी जो है ना, उसका अपने घर से बहुत गहरा नाता होता है और रसोई से उससे भी गहरा। बिना ज्यादा सोचे समझे देख कर बता सकती हूँ कि ये प्याज हाथ से कटे हैं या मशीन से। इसे तजुर्बा कहते हैं और उसी तजुर्बे से मैं ये कह सकती हूँ कि बुलबुल ने ईमानदारी से अपना काम किया।